दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं कुमार मिथिलेश आप लोगों का स्वागत करता हूं न्यूज़ ऑल एरिया के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अरुण गोविल जी के बारे में। अरुण गोविल जी के बारे में जितना मैं जानता हूं कि हमने उनका ही इंटरव्यू बहुत ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा है कि जब मैं कभी एयरपोर्ट पे जा रहा होता हूं तो मेरी उम्र से काफ़ी बड़ी उम्र की महिलाएं, जिनकी उम्र करीब 70 के करीब होती है, आके मेरा पैर छूती हैं और मुझे भगवान का दर्जा देती हैं, मुझे भगवान राम मानती हैं। तो मुझे एक अलग से अनुभूति होती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि रामायण के राम जी के रोल के लिए मुझे चुना गया था, यह एक तय नियम, तय कार्यक्रम नहीं था। जो डायरेक्टर थे रामायण सीरियल के, उनका पहले का प्लान नहीं था कि अरुण गोविल राम के रोल में लिए जाएंगे। बस उनके साथ एक दो सीरियल वो किए थे, जिसमें दीपिका जी भी थी जो सीता का रोल करती थी। तो इन दोनों के साथ डायरेक्टर साहब रामानंद सागर, ये जो है लेकर इन लोगों को सीरियल बनाते थे। लेकिन जब ये गए थे तो ये किसी अन्य कास्टिंग के लिए वहाँ पर गए थे, इंटरव्यू देने के लिए, ऑडिशन देने के लिए। फिल्मी भाषा जो होती है उसको ऑडिशन बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा लुक टेस्ट लिया गया, कैमरे फ्रेमिंग में मेरे रोल के हिसाब से मेरा टेस्ट लिया गया कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे चेहरे और मेरे कैमरे के लेंस की जो परस्पर आकर्षण होता है, उस हिसाब से मुझे चुना जाएगा। मुझे डेट दे दिया गया डायरेक्टर साहब द्वारा। अब डायरेक्टर साहब क्या है, बाद में राम जी के रोल के लिए उन्होंने किसी और को फाइनल किया था। किसी कारणवश उनका फाइनल हो नहीं पाया, उनके पास डेट्स नहीं थे, किसी अन्य सीरियल या फिल्म में वो काम कर रहे थे। तो जिसकी वजह से अरुण गोविल जी को ऑफर आया रामानंद सागर जी का कि आप राम के लिए आकर लुक टेस्ट दे जाइए। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं गया, लुक टेस्ट दिया और फाइनल हुआ मैं राम जी के किरदार के लिए। तो दोस्तों, मेरे कहने का यह मतलब है कि जिस व्यक्ति को भारत देश की जनता, जो उनको रामायण सीरियल में, सीरीज में, एपिसोड दर एपिसोड सीरीज में राम के किरदार में देखा है, रामचरितमानस, राम का जो चरित्र है वो मानस के पट पर उतारने के योग्य है, किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श हो सकता है राम का चरित्र। तो इस वजह से राम भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान परमात्मा, जैसा कि कहा गया है, सबकी आत्मा जो होती है वो परमात्मा का अंश होती है, तो परमात्मा ही मान सकते हैं। लेकिन अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों, अरुण गोविल जी। और जो सम्मान उनको भारत देश में प्राप्त है भगवान राम के किरदार निभाने के फलस्वरूप, क्या वो सम्मान बरकरार रहेगा? अगर मान लीजिए चुनाव अरुण गोविल जी जीत जाते हैं, जीतने के बाद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना अगर उनके लिए संभव ना हो पाया, जो भी जनता की अपेक्षाएं होती हैं एक सेवक से, एक नेता से, एक अगुआ से,
कि वो हमारे तरह तरह के विभिन्न कामों को संपूर्ण कराएं और हमारे सुख दुख में बराबर परस्पर उपलब्ध रहें। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो जो सम्मान उनको राम जी का किरदार निभाने के रूप में मिल चुका है, कहीं उसको खो न दें। अरुण गोविल जी, जो सेंटीमेंट, जो भावनाएं पब्लिक की अरुण गोविल जी के साथ राम के स्वरूप, राम के किरदार को निभाने के दरमियान मिलती हैं, जो इज्जत उनको मान सम्मान मिलता है, वो मान सम्मान उनको एक एमपी, एक सांसद, एक सेवक के रूप में, लोकसभा सेवक के रूप में मिलना असंभव हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही गलत होगा दोस्तों। तो अरुण गोविल जी का राजनीति में आना मुझे लगता है पछताना पड़ जाएगा उनको, गोविंदा की तरह। गोविंदा अपने कैरियर के पीक पर थे जब उन्होंने कांग्रेस की सीट पर मुंबई से एमपी का चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे। लेकिन बाद में उनको फिल्में मिलना बंद हो गई। उनके राजनैतिक रिश्ते और फिल्मी रिश्तों में कुछ समानांतर न चलने की वजह से उनके कैरियर में लगातार गिरावट महसूस हुई। उनको अच्छे किरदार मिलना बंद हो गए, डायरेक्टर्स का ऑफर उनके पास आना बंद हो गया और बहुत सारी कंट्रोवर्सी गोविंदा जी के साथ जुड़ी कि अब उनके पास फिल्में नहीं हैं, उनके पास काम नहीं है, उनका समय खत्म हो चुका है एक हीरो के रूप में। अब वो कभी स्थापित नहीं हो पाएंगे दोबारा, जैसा कि अमिताभ बच्चन ने अपने आप को बैक किया था। गोविंदा की दूसरी पारी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि गोविंदा गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि हमें रोल ऑफर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बड़े भाई का रोल, पिता का रोल, विलेन का रोल, ये सब रोल हमको ऑफर हो रहे हैं तो हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे किरदारों के लिए बहुत ही गलत साबित हो जाता है राजनीतिक में पदार्पण करना। सेवा करेंगे जनता की, अपेक्षाओं पे जनता के खरे उतरेंगे अरुण गोविल जी, तो कुछ बात बन सकती है। अन्यथा मुझे लगता है जो मान सम्मान उनको भारत देश में अभी तक मिल रहा था वो मिलना दुष्कर होगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।